वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 21 अक्टूबर 2020 और इस वीडियो में हम 20 और 21 अक्टूबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग को किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर है ए, शशि थरूर ने। तो अभी प्रसिद्ध लेखक और राजनीतिज्ञ शशि थरूर और उन्होंने ही एक नई बुक लिखी है जिसका नाम है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। इसे इसी साल नवंबर में रिलीज़ किया जाएगा। इन्होंने एक और किताब लिखी थी जिसका नाम था वाई आई एम अ हिंदू। इसी पुस्तक का विस्तार किया गया है इनकी नई पुस्तक में जिसका नाम है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, 94। तो अभी हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत 94 नंबर पर है। पिछले साल भारत इस लिस्ट में 102 नंबर पे था और अब इस साल 94 नंबर पर आ गया है। ये हंगर इंडेक्स देश के लोगों को खाना मिलने वाला कैलोरीज के आधार पर तैयार किया जाता है और इसका लक्ष्य 2030 तक पूरा विश्व ज़ीरो हंगर हो जाए, मतलब सभी को पौष्टिक आहार मिलना शुरू हो जाए। ये है इस लिस्ट में टॉप पर कुल 17 देश आते हैं। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य राष्ट्रीय रग्बी टीम्स को प्रायोजित करेगा यानी स्पॉन्सर करेगा? तो आंसर होगा सी, उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा सरकार अगले 3 सालों के लिए भारतीय राष्ट्रीय रग्बी टीम्स को स्पॉन्सर करेगी और इसके साथ ही खिलाड़ियों को हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग और कंडीशनिंग की सुविधा भी प्रदान करेगी। इसी तरह से उड़ीसा ने 2018 में भी भारतीय हॉकी टीम्स को अगले 5 सालों तक के लिए स्पॉन्सर करने के लिए भी एग्रीमेंट किया था। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है बी, जम्मू कश्मीर ने। तो अभी हमारे जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उन्होंने 19 अक्टूबर को माई टाउन माई प्राइड नाम से एक आंदोलन को शुरू किया है। ये आंदोलन शहरी क्षेत्रों में बैक टू विलेज कार्यक्रम के तर्ज पर शासन प्रदान करने के लिए है। तो इस कार्यक्रम के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, कस्बों में सार्वजनिक पहुंच प्रदान करना। दूसरा, जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करना और तीसरा, दरवाजे पर सेवा प्रदान करने की कोशिश करते रहना। तो आप इसे ज़रूर याद करिएगा कि जम्मू कश्मीर में एक नए आंदोलन को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसका नाम है माई टाउन माई प्राइड। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है जो पराली जलाने से रोकने के लिए की गई है? तो इनका सही आंसर है ए, मदन पी लोकूर को।
तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को रोकने के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में पराली जलाने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर के अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का गठन किया है। तो ये जो नई समिति है ये पराली जलाने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। यहाँ पर पराली का मतलब है खेतों में फसल काटने के बाद जो कचरा बच जाता है तो किसान उसे जला देते हैं और उससे कहीं ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। तो उस कचरे को ही हम पराली कहते हैं, जिसके लिए अभी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और इन वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में आए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सी फॉर कैट डी फॉर डिप्रेशन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इनका नाम है कावेरी भरत राम ने। तो अभी लेखक कावेरी भरत राम ने अवसाद के बारे में यानी कि डिप्रेशन के बारे में एक बुक लिखी है जिसे खासकर के छोटे बच्चों के लिए लिखा गया है, जिसका नाम है सी फॉर कैट, डी इज़ फॉर डिप्रेशन। तो इस बुक्स में निराशा की कहानियों में साहस और धैर्य के साथ ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीद हमेशा ही होती है, जिससे कि इंसान आगे चलता रहता है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य 10 रुपये में गरीबों को साड़ी देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है बी, झारखंड। तो अभी झारखंड के सरकार ने कहा है कि साल में 2 बार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को धोती या लुंगी और साड़ी मिलेगी। झारखंड सरकार इसे झारखंड सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं? तो इसका सही आंसर है बी, IDBI बैंक ने। तो अभी IDBI बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए व्हाट्सएप पर बैंकिंग सर्विसेज को शुरू किया है। तो अब सभी कस्टमर्स को आसानी से बैंकिंग सेवाएं मिल सकेंगी और इसके लिए कस्टमर्स को अपने फ़ोन में बैंक का व्हाट्सएप नंबर को सेव करना होगा और अपना व्हाट्सएप नंबर को बैंक में देना होगा। उसके बाद बैंक कस्टमर के व्हाट्सएप नंबर पर इस सर्विस को शुरू कर सकेंगी। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कितने क्रिकेटर्स को भारत पे ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही आंसर है ए, 11 क्रिकेटर्स को। तो अभी भारत पे ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 11 क्रिकेटर्स के साथ अपने सभी सबसे प्रभावी टीवी अभियान टीम भारत पे को शुरू करने की घोषणा की है।
इस टीवी सीरीज़ को जाने माने बॉलीवुड निर्देशक पुनीत मल्होत्रा द्वारा निर्देशित किया जाएगा और इसके साथ ही एक संदेश भी दिया गया है हम हैं टीम भारत पे, जो देश के हर दुकानदार के साथ खड़े हैं। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। लैंसेट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों की जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितने साल हो गई है? तो इसका सही आंसर है बी, 70.8 ईयर्स। तो अभी लैंसेट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 1992 में 59.6 ईयर्स से बढ़कर 2019 में 70.8 ईयर्स हो गई है। इसे इस तरीके से देखिए कि किसी देश के व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं हो, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ हो, तो उसमें भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 70.8 हो गई है। और अगर हम राज्य स्तर पर देखें तो सबसे ज़्यादा केरला की है, जिसमें केरला है 77.3। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा कि भारतीयों की उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो जाते जाते इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस का अपडेट पहुंच सके। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।